बोले ये श्राप नहीं, ये तो आशीर्वाद है। बोलो राधे राधे। अब महाराज परीक्षित जी महाराज जब सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में आए और आने के बाद में सौनक आदि ऋषिगण विराजमान हैं। वहां से सुखदेव जी महाराज जब आते हैं तो सुखदेव जी महाराज को सबने उठ करके प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया तो समझ गए, बोलिए कोई साधारण नहीं है। राजा प्रणाम करने लगे और प्रणाम करने के बाद में महाराज तुरंत प्रश्नों की झड़ी लगा दी। क्यों? बोले अन्न का कण और संत का क्षण व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। कितनी चीजें? अन्न का कण और संत का क्षण, इनको अगर व्यर्थ जाने दिया तो कोई मतलब नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही प्रश्नों को सुना गदगद होकर के कहने लगे, बरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोक हितो नृपः आत्मवित् संपदा वंशा श्रोतव्या दिशुया परः। बोले महाराज आपने जो प्रश्न किए हैं ना, वो प्रश्न कोई साधारण नहीं है। आपने केवल अपने लिए नहीं किए हैं बल्कि संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए किए हैं। अब तो महाराज बोले महाराज ये अपने लिए सोचने का समय नहीं है। क्यों? बोले हमारे पास तो समय बहुत कम है, लेकिन उतने समय में अगर किसी का कल्याण हो जाए। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बोले अगर दूसरे का कल्याण हो जाता है उससे अच्छा क्या है। महाराज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के विषय में कहते हैं। क्यों? जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं तब तक उनसे प्रेम होगा क्या? जब तक किसी व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं तब तक उसके विषय में प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के लिए कहा, जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बोले महाराज भगवान को अगर जानना है, भगवान की महिमा को जानना है तो भगवान की कथा को श्रवण करो। कथाओं में, पुराणों में, वेदों में भगवान की महिमा है, लेकिन वेद कहते हैं नेति न इति, इतना ही नहीं और है। भगवान को न जाने संतों ने कितने नामों से संबोधित किया। कोई दीन बंधु कहता है, कोई भक्त वत्सल कहता है, कोई कृपा वत्सल कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। महाराज जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं उनको सबसे ज्यादा और अधिक से अधिक भगवान की कथा सुननी चाहिए। महाराज परीक्षित जी महाराज विराज गए, सुंदर आसन लगाया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले संसार में केवल दो आनंद हैं, एक है विषयानंद और एक है ब्रह्मानंद। विषयानंद का अर्थ होता है कि महाराज विषयों में तो आसक्त हर कोई है और विषयों में आसक्त होकर के बाद में मृत्यु हो जाती है, लेकिन ब्रह्मानंद अगर भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान की गुणानुवादों में आनंद मिलने लग जाए फिर तो क्या करें। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामोदारधि
प्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। बोले महाराज भगवान भी निष्काम भी हैं और सकाम भी हैं। भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। जो जिस स्वरूप में भगवान का पूजन करता है, जिस स्वरूप में भगवान का स्मरण करता है, उस स्वरूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं।